हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाईवे एग्जाम। शुरू करते हैं 14 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नेशनल हिंदी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर है प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 को, कब 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर सन 1953 को पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था। 14 सितंबर सन 1953 को पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था। जबकि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हम बात करें तो विश्व में हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, जबकि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब विश्व, यहाँ बीजू नहीं होना चाहिए, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है। विश्व भाईचारा एवं समाधान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भाईचारा एवं क्षमादान दिवस, समाधान नहीं क्षमादान जो होता है ना, क्षमादान, माफ़ करना, तो क्षमादान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भाईचारा एवं क्षमादान दिवस प्रतिवर्ष 13 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व भाईचारा और क्षमादान दिवस, विश्व भाईचारा एवं क्षमादान दिवस प्रतिवर्ष 13 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के किस शहर में वैदिक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कि अमेरिका के किस शहर में वैदिक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा शिकागो में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में वैदिक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, इसकी हाल ही में घोषणा की गई है। और शिकागो में ही कौन सा विश्वविद्यालय बन रहा है? योग विश्वविद्यालय, यानी कि योग विश्वविद्यालय भी अमेरिका के शिकागो में बन रहा है और वैदिक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय भी अमेरिका के शिकागो शहर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के कितने गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के कितने गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? तो ये क्या है? 3 गाँवों को। आंसर ऑप्शन नंबर बी, कितने गाँवों को नामित किया है? 3 गाँवों को। इनमें 3 गाँव कौन कौन से हैं? तो लधपुरा खास गाँव मध्य प्रदेश, कोंगथोंग गाँव मेघालय और पोचमपल्ली गाँव तेलंगाना। लधपुरा खास गाँव मध्य प्रदेश, कोंगथोंग गाँव मेघालय और पोचमपल्ली गाँव तेलंगाना। इन्हें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के 3 गांव जो हैं, ये 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया। बात है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की, तो इसकी स्थापना सन 1974 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1974 में। और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन अर्थात यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में यानी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HPCL ने किस शहर में अपना ब्रांडेड स्टोर हैप्पी हनी शॉप को खोला है? तो हाल ही में HPCL अर्थात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस शहर में अपना ब्रांडेड स्टोर जिसका नाम है हैप्पी शॉप, कहाँ पर खोला है? तो ये खोला हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मुंबई में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर खोला? मुंबई में खोला है। बात आई है HPCL की, तो HPCL भारत की महारत्न कंपनी है और HPCL की स्थापना सन 1974 में की गई थी। HPCL का मुख्यालय भी मुंबई में है। और HPCL के वर्तमान में जो निदेशक हैं उनका क्या नाम है? महेश कुमार सुराना, अर्थात MK सुराना, महेश कुमार सुराना वर्तमान में निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास अर्थात उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक राजकीय विश्वविद्यालय बन रहा है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा? तो ये बन रहा है अलीगढ़। आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर बनेगा? ये अलीगढ़ में बन रहा है राजा महेंद्र प्रताप राजकीय विश्वविद्यालय, तो इसका शिलान्यास PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। अलीगढ़ का नाम बदलकर अब उत्तर प्रदेश सरकार हरिगढ़ करना चाहती है। अलीगढ़ क्या नाम बदलकर? उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को भारत का राज्य बना था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में किस शहर में भारत की
सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन किया गया है? तो क्या गया आंसर ऑप्शन नंबर बी, रानीखेत में। उत्तराखंड के शहर रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन किया गया है। बात है फर्नेरी, तो फर्नेरी क्या होता है आप देख सकते हैं, ये होता है एक प्रकार का पार्क होता है फर्नेरी, जिसमें फर्न प्रकार की वनस्पति रखी जाती है। और फर्न वनस्पति कैसी होती है, जिनमें गैर फूल वाले पौधे, ये फर्न कहलाते हैं। जो गैर फूल वाले पौधे होते हैं उन्हें फर्न के नाम से जाना जाता है। तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी होगी, यहाँ इस वर्ड पर ध्यान देना, ओपन एयर फर्नेरी होगी। ये कहाँ पर बनी है? रानीखेत में। बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग पार्क बना है। उत्तराखंड के देहरादून में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग पार्क बना है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत वाटिका नामक पार्क बना है। किस नाम से पार्क बना है? भारत वाटिका नामक पार्क बना है, जहां पर भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राजकीय वृक्षों को संरक्षित रूप से रखा जाएगा। यह हल्द्वानी में बना है यह पार्क, और इसका नाम है भारत वाटिका। और उत्तराखंड में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क बना था। उत्तराखंड के देहरादून में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क भी बना था। उत्तराखंड में भारत का पहला, उत्तराखंड के कहाँ पर? उत्तरकाशी जिले में भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बना था, बर्फीले तेंदुए के संरक्षण के लिए। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये कहाँ पर बना था? उत्तराखंड के मुंशियारी में बना था। उत्तराखंड के मुंशियारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क बना था। भारत का पहला मोज गार्डन ये कहाँ पर बना था? नैनीताल में भारत का पहला मोज गार्डन बना था। भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क हल्द्वानी में बना था। भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क। और भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये रानीखेत में बना था। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर रानीखेत में बना था। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी भी रानीखेत में बनी है। बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की सरकार ने मनरेगा के तहत मिलने वाली 100 दिन की मजदूरी को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया। उत्तराखंड की सरकार ऐसा करने वाली पहली सरकार बनी है जिसने मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। उत्तराखंड की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना, मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना, दीनदयाल किसान कल्याण योजना, दीनदयाल किसान कल्याण योजना और वात्सल्य योजना भी चल रही है, उत्तराखंड में चल रही हैं। उत्तराखंड जो है उत्तराखंड में सृष्टि गोस्वामी जो है उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी। एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी, उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी। सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनाया गया था। सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बना था। उत्तराखंड की 2 राजधानी है। उत्तराखंड की 2 राजधानी वाला भारत का 5वां राज्य है। कौन कौन सी राजधानी है? एक तो देहरादून है और एक है गैरसैंण। तो उत्तराखंड की 2 राजधानी है, देहरादून और गैरसैंण। हाल ही में उत्तराखंड की जो राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने थे पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। जो पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने, और ये 8वें नंबर के राज्यपाल हैं उत्तराखंड के। कौन से नंबर के? 8वें नंबर के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन रानीखेत में किया गया उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम्स, यहाँ टाइम नहीं होना चाहिए, होना चाहिए टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में किसे टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो महान लेखक सबरना रॉय को टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं यह है सबरना रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नोवाक जोकोविच को हराकर यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो हाल ही में किसने नोवाक जोकोविच को हराकर यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। किसने जीता? आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। नोवाक जोकोविच को हराकर यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। आप देख सकते हैं यह है डेनियल मेदवेदेव, और ये किस देश के हैं? तो रूस के खिलाड़ी हैं। ये रूस के खिलाड़ी हैं और ऐसा करने वाले रूस के तीसरे खिलाड़ी बने हैं। डेनियल मेदवेदेव यूएस ओपन का खिताब जीतने वाले रूस के तीसरे खिलाड़ी बने हैं। यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा दिया। और नोवाक जोकोविच का सपना टूट चुका है कि एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम पदक जीतने का जो सपना था नोवाक जोकोविच का, वो टूट गया, क्योंकि 2021 के जो शुरू के 3 ग्रैंड स्लैम होते हैं वो नोवाक जोकोविच के द्वारा ही जीते गए हैं। और जो चौथा था यूएस ओपन, उसका सपना टूट गया,
किया क्योंकि उन्हें डेनियल मेदवेदेव ने हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया। इन्होंने कौन कौन से खिताब जीते, तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया यानी ओपन भी इन्होंने जीता था, फ्रेंच ओपन भी जीता था, विंबलडन ओपन भी जीता था, लेकिन यूएस ओपन जीतने में नाकाम रहे नोवाक जोकोविच। और इनका ये एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम पदक जीतने का जो सपना था वो तोड़ डाला डेनियल मेदवेदेव ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये 4 ग्रैंड स्लैम पदक हैं, ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं चारों ग्रैंड स्लैम पदक। इन्हें किस क्रम में होते हैं, तो सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर खेला जाता है फ्रेंच ओपन, फिर खेला जाता है विंबलडन ओपन, और फिर लास्ट साल के अंत में खेला जाता है यूएस ओपन। साल के शुरू में खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर खेला जाता है फ्रेंच ओपन, फिर खेला जाता है विंबलडन ओपन, और फिर खेला जाता है यूएस ओपन। ये क्रम से लगाने के लिए भी आ जाते हैं, तो पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, और फिर यूएस ओपन खेला जाता है। तो ये चारों ग्रैंड स्लैम पदक होते हैं और इन्हें मेजर भी कहा जाता है। जो ग्रैंड स्लैम पदक है इन्हें मेजर कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन तथा यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन लाल मिट्टी पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन लाल मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन ओपन घास पर खेला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा किस चीज़ पर खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, फ्रेंच ओपन का लाल मिट्टी पर खेला जाता है, और कौन सा ओपन बचा, तो विंबलडन ओपन घास पर खेला जाता है। तो यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीत लिया, उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है। ये ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं रूस के, आप देख सकते हैं, यह डेनियल मेदवेदेव। इसी में है कि यूएस ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो यूएस ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब जीता है, ये जीता एमा रादुकानु ने जीता, और ब्रिटेन की हैं एमा रादुकानु। ये आप देख सकते हैं, ये हैं एमा रादुकानु, और ये 18 वर्ष की हैं। 18 वर्ष की एमा रादुकानु ने ब्रिटिश खिलाड़ी हैं, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीत लिया यूएस ओपन 2021 में। इन्होंने किसे हराया, तो इन्होंने कनाडा की लैला फर्नांडिस जो 19 साल की है, उन्हें हराकर, यानी किसने, यानी एमा रादुकानु ने ब्रिटिश खिलाड़ी एमा रादुकानु ने यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब जीत लिया, और ये 18 साल की हैं। और ये क्या है कि इनके नाम एक कारनामा और हुआ है कि ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली क्वालीफायर खिलाड़ी बनी है। किसी भी प्रकार का ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली क्वालीफायर खिलाड़ी बनी है एमा रादुकानु, क्योंकि इन्होंने अपने दूसरे ही क्वालीफायर में यह खिताब जीत लिया एमा रादुकानु ने। और यह यूएस ओपन जीतने वाली दूसरी ब्रिटिश महिला खिलाड़ी बनी है, इनसे पहले सन 1968 में वेड नामक एक महिला खिलाड़ी थी ब्रिटेन की, उन्होंने खिताब जीता था। 53 साल बाद ब्रिटिश ओपन को जीतने वाली दूसरी ब्रिटिश खिलाड़ी बनी है एमा रादुकानु, और ये ब्रिटेन की हैं, ब्रिटिश खिलाड़ी हैं। इन्होंने कनाडा की लैला फर्नांडिस को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये बने आलोक तिवारी। डीएम आलोक तिवारी को राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री हैं उनका निजी सचिव बनाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के रक्षा मंत्री पीटर हटन के साथ नई दिल्ली में बैठक में भाग लिया है, तो हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के रक्षा मंत्री पीटर हटन के साथ नई दिल्ली में एक बैठक की है, देखिए ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मध्य 2+2 वार्ता हुई है। कैसी वार्ता थी, 2+2 वार्ता। ये ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री थे पीटर हटन, और भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, राजनाथ सिंह। और ये कहाँ पर हुई बैठक, नई दिल्ली में। बात है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई ग्राहकों के लिए ऑल इन वन स्वाइपिंग मशीन वाइस हमारा पोस्टगो लॉन्च किया है, तो हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई ग्राहकों के लिए ऑल इन स्वाइपिंग मशीन जिसका नाम है वाइस पोस्टगो को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया कर्नाटक बैंक ने। किसने लॉन्च किया, कर्नाटक बैंक ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात है कर्नाटक बैंक की स्थापना सन 1924 में की गई थी। कर्नाटक बैंक का मुख्यालय मंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप खोला गया है, तो भारत का पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप खोला गया लुधियाना में। आंसर ऑप्शन नंबर ए। लुधियाना में भारत का पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम यानी हमारा पीएम KUSUM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो हाल ही में पीएम यानी कुसुम योजना मिस्टेक हुई बोलने में, कुसुम योजना के तहत यानी सोलर पंप लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना हरियाणा। आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा
हरियाणा पीएम कुसुम योजना के तहत यानी सोलर पंप लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है हरियाणा। बात है पीएम कुसुम योजना की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान एवं उत्थान महाअभियान, ये होती है पीएम कुसुम की फुल फॉर्म। हरियाणा ऐसा करने वाला भारत का राज्य बना। तो हरियाणा नवंबर 1966 में भारत का राज्य बना था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के नए राज्यपाल बने थे बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आयोजित संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन 2021 को ओम बिरला ने संबोधित किया? तो हाल ही में किस देश में संसद जो होती है उसके अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था 2021 में, और इसे भारतीय जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, संसद के अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया है। तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर हुई थी? आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका आयोजन किया गया था। तो आप देख सकते हैं होती है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, इसे संबोधन किया है ओम बिरला ने, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से हैं ये, यानी लोकसभा सांसद ओम बिरला कहाँ से हैं? तो ये कहाँ से हैं? हमारा कोटा जो है यानी राजस्थान से हैं। बात है ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था। बात है ये इंटरनेशनल, ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये आयोजित कराया गया था अंतर संसदीय संघ अर्थात इंटरनेशनल यानी कि पार्लियामेंट यूनियन IPU के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है अंतर संसदीय संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने शैक्षणिक सहयोग के लिए भारतीय वायुसेना के साथ एक विज्ञापन समझौता किया है? तो हाल ही में किस IIT ने शैक्षणिक सहयोग के लिए भारतीय वायुसेना के साथ एक विज्ञापन समझौता किया है? तो क्या IIT कानपुर ने? आंसर ऑप्शन नंबर है, किसने किया? IIT कानपुर ने ऐसा समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया उच्च राख कोयला यानी गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र किस शहर में लगाया गया है? तो हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल यानी उत्पादन संयंत्र ये लगाया गया हैदराबाद में। कहाँ पर लगाया गया है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये इंडियन फर्स्ट यानी कि हमारा ये है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रसार का आकलन करने के लिए सरो प्रेवेलेंस अध्ययन शुरू किया? तो सरो प्रेवेलेंस अध्ययन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ये क्या है? केरल राज्य सरकार के द्वारा कोविड प्रसार का पता लगाने के लिए सरो प्रेवेलेंस नामक यानी कि हमारा अध्ययन शुरू किया गया है केरल के द्वारा। केरल 1 नवंबर 1956 को भारत का राज्य बना था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, ये केरल के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वी वेंकट रमन को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शिक्षण संस्था ने एकलव्य सीरीज नामक एक ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो एकलव्य सीरीज नामक एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम ये शुरू किया है CBSE ने। किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात सेकेंडरी बोर्ड ऑफ में किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यानी CBSE ने। CBSE की क्या फुल फॉर्म होती है? तो CBSE की फुल फॉर्म होती है यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। और CBSE के वर्तमान में जो अध्यक्ष है मनोज आहूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय पर्वतरोही ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी और सबसे अल्प समय में चढ़कर इतिहास रचा है? तो चढ़कर इतिहास रचा है किसने रचा है? ये रचा गीता समोता ने। किसने रचा है? गीता समोता। और CISF जो है उसकी सैनिक हैं गीता समोता, और इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को सबसे कम समय में चढ़कर इतिहास रचा है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। माउंट एल्ब्रस ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया में पड़ती है माउंट किलिमंजारो, और इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करने वाले इंडियन नेशनल स्पेस
प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो हाल ही में भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करने वाले इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बनाया डॉक्टर पवन कुमार गोयनका को। डॉक्टर पवन कुमार गोयनका को आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने किस विश्वविद्यालय में स्थित आर्थिक विकास संस्थान में एक डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया? एक तो एक डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस विश्वविद्यालय के आर्थिक विकास संस्थान में लगाई गई है? तो लगाई गई दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्थिक संस्थान में लगाई गई और इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण कुमार ने किया है। वैसे भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम है मनसुख लाल मांडविया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ओवरऑल।